आप सुन रहे हैं यूट्यूब चैनल पर तेरे बिन जिया जाए ना, जिसे लिखा है दीपशिका ने और आवाज़ दी है प्रिया ने। हेलो एवरीवन, आज तक आपने बहुत सी कहानियाँ पढ़ी होगी और सुनी भी होगी, लेकिन जो कहानी मैं आपको सुनाऊंगी नहीं बताऊंगी, वो कहानी किसी और की नहीं बल्कि मेरी है। कैसे मेरी पूरी ज़िंदगी एक हादसे की वजह से बदल गई। चलिए आइए सुनते हैं पार्ट 1, शादी या साजिश। कहते हैं कभी कभी जुबान से निकली बात किस्मत का फैसला बन जाती है। कुछ ऐसा ही हुआ मोहिनी के साथ। जो कल तक एक मजाक था, आज उसकी ज़िंदगी का सबसे कड़वा सच बन चुका था। काली अंधेरी रात, बिजली की घड़घड़ाहट और हवा में कुछ अनकहा डर। मंडप में एक लड़की लाल जोड़े में बैठी थी, आंखों में सवाल, चेहरे पर खामोशी। वो थी मोहिनी वर्मा। मोहिनी एक सामान्य कॉलेज स्टूडेंट, जिसने कभी नहीं सोचा था कि उसका जीवन एक पल में बदल जाएगा। तभी भारी कदमों की आहट से पूरा माहौल सन्नाटे में डूब गया। काले शेरवानी में एक आदमी धीरे धीरे मंडप की तरफ बढ़ा। वो था गौरव चौधरी। जी हाँ, गौरव चौधरी, देश का सबसे ताकतवर बिजनेसमैन और डर का दूसरा नाम द माफिया किंग। उसकी नज़र इतनी ठंडी थी कि हवा भी रुक गई। लोग कहते थे उसकी एक झलक से लोग इश्क में पड़ जाते हैं और उसकी एक गलत नज़र से ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। आज वही आदमी एक मिडिल क्लास लड़की से शादी करने जा रहा था। क्यों? प्यार या कोई साजिश? वो रात सिर्फ एक शादी की नहीं थी, वो रात ऐसी कहानी की शुरुआत थी जहाँ प्यार और खौफ एक साथ मंडप में बैठे थे। गौरव चौधरी द माफिया की, काली शेरवानी, ठंडी नज़र और वो आभा जो हवा तक को खामोश कर दे। मोहिनी। जब मैंने मंडप में अपने होने वाले पति को देखा, मैं सन्न रह गई। वो वही आदमी था जिसकी वजह से मेरी ज़िंदगी बदनाम हुई थी, जिसकी वजह से मेरे परवरिश पर लोगों ने उंगली उठाया था और सोसाइटी में मेरे परिवार का मजाक बन गया था। अब वो मेरा पति बनने जा रहा है। जब मेरी नज़र उस आदमी से मिली तो ऐसा लगा जैसे उस वक्त उस जगह हम दोनों के अलावा कोई और नहीं था। उसकी नज़रें समंदर की तरह गहरी और शांत थी, पर उसकी नज़र में कुछ था जो डराती भी थी और अपनी तरफ खींचती भी थी। पर ये कहानी यहीं से शुरू नहीं होती। इसकी शुरुआत 2 हफ्ते पहले हुई थी, मुंबई की एक सुबह से। 2 हफ्ते पहले मुंबई की सुबह, वर्मा हाउस में। कहते हैं जब ज़िंदगी बहुत सुंदर लगने लगे तो समझ लेना कि किस्मत कुछ बड़ा छुपा रही है। वो सुबह बहुत खुशनुमा थी। सूरज की रोशनी पर्दों से छनकर मोहिनी के चेहरे पर पड़ रही थी। घर में हंसी खुशी का माहौल था। अरे यार मोही, जल्दी करना, छुट्टियों पर जाना है। तो ऐसे तैयार हो रही है
जैसे कि ससुराल जा रही है। कीर्ति ने अपने पैरों में सैंडल पहनते हुए मोहिनी को छेड़ते हुए कहा। उसे किसी का इंतज़ार करना बिल्कुल भी पसंद नहीं, पर वो बेचारी कर भी क्या सकती है। उसकी वो बहन जो आज तक समय पर तैयार नहीं हुई, तो भला आज कैसे हो जाती। बस 5 मिनट यार, मैं दुपट्टा नहीं मिल रहा है, बस वही ढूंढ लूँ, फिर चलते हैं। मोहिनी की धीमी और मधुर सी आवाज़ उसके कमरे से आई। उसकी बात सुन के कीर्ति ने अपना माथा पीट लिया। कैब आ गई है यार, जल्दी कर। पर इस बार उसे मोहिनी ने कुछ जवाब नहीं दिया और कुछ ही देर में कदमों की आवाज़ कीर्ति के कानों में सुनाई पड़ी। उसने पलट के देखा तो पाया कि मोहिनी एक नीले रंग के अनारकली सूट में उसके पीछे आकर खड़ी थी। वो उस नीले अनारकली सूट में इतनी खूबसूरत और प्यारी लग रही थी कि कीर्ति की नज़रें उस पर से हट ही नहीं रही थी। कीर्ति, मोही, बेटा आकर नाश्ता कर लो पहले, फिर जाना। दोनों को दरवाजे पर खड़े देखकर उनकी माँ ज्योति जी ने कहा। नहीं माँ, हम रास्ते में कुछ खा लेंगे, अभी लेट हो रहा है, कीर्ति ने कहा और दोनों ने एक साथ अपना सर ना में हिला दिया। जब जानते थे कि जल्दी जाना है तो जल्दी क्यों नहीं उठे फिर। ज्योति जी उन दोनों के करीब जाते हुए डांट लगाते हुए कहा। मुझे क्या बोल रही हैं आप? आपने इस लाडली को कहिए। मैं तो टाइम पर उठी थी, पर यह है जो इतने देर से सच सवर रही थी, कीर्ति ने मुंह बनाते हुए अपनी माँ से कहा। ज्योति जी मुस्कुराई। दोनों बेटियों को देख उनके चेहरे पर प्यार झलक रहा था। वो उनके कान के पीछे काला टीका लगाती हैं। ज्योति जी, हाय, कितनी प्यारी लग रही है मेरी गुड़िया। किसी की बुरी नज़र न लगे मेरी बेटियों को, ज्योति जी प्यार से उनके बलाए लेते हुए कहा। किसी की बुरी नज़र तो नहीं, पर किसी आशिक की नज़र ज़रूर पड़ेगी आपकी लाडली पर, कीर्ति ने मोहिनी को प्यार से छेड़ते हुए कहा। हाँ तो अब मैं हूँ ही इतनी खूबसूरत, तो भला कोई मेरे प्यार में कैसे नहीं पड़ेगा। कीर्ति की बात सुनकर मैंने भी मस्ती में थोड़ा एटीट्यूड दिखाते हुए कहा। लेकिन उन्हें क्या पता था, कभी कभी मजाक किस्मत के इशारे होते हैं। दोनों की नौटंकी देखकर ज्योति जी ने अपना माथा पीट लिया और बोली, अब देर नहीं हो रही है दोनों को। ज्योति जी की बात सुनते ही दोनों को जैसे याद आया और जल्दी से अपना अपना बैग उठाकर बाहर की तरफ भागी। दोनों को ऐसे भागते हुए देख ज्योति जी हंसने लगी और वो भी उनके पीछे बाहर गई और बोली, सावधानी से रहना बेटा, बाहर की दुनिया हमारी जैसी नहीं होती। जी माँ, चिंता मत कीजिए, मैं और कीर्ति साथ हैं, कुछ नहीं होगा। मोहिनी ने कैब में बैठते हुए अपनी माँ से कहा। बाय माँ, अपना ख्याल रखिएगा, मैंने और कीर्ति ने माँ से कहा और हमारी कैब मुंबई रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ गई। माँ को इस तरह पीछे छूटता देख मेरा दिल भर आया। जाने क्यों आज सुबह से ही मेरा दिल बेचैन था, मानो किस्मत उसे किसी अनजान सफ़र की ओर खींच रही थी। मैं अपने ही उधेड़-बुन में लगी रही कि मुझे पता ही नहीं चला कि कब रेलवे स्टेशन आ गया। मोही जल्दी उतर, स्टेशन आ गया। मोहिनी अपने ख्यालों में खोई थी। उसे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि जिस सफ़र पर वो जा रही है वो उसे सीधे उसकी ज़िंदगी की सबसे ख़तरनाक मुलाकात तक ले जाएगा। आखिर क्या होने वाला है मोहिनी के साथ? आखिर ऐसा क्या हुआ था कि मोहिनी को उसे आदमी से शादी करनी पड़ी, जिसकी वजह से उसकी और उसके परिवार की बदनामी हुई थी? और क्यों एक माफिया किंग को एक मिडिल क्लास गर्ल से शादी करनी पड़ी? इन सभी रहस्यों से पर्दा हटेगा आने वाले समय में। जानने के लिए सुनते रहिए तेरे बिन जिया जाए ना, आपके YouTube डार्क दिल डायरीज चैनल पर।